नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जुलाई और आज Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है मूवी बवाल। मूवी को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। मेन स्टार कास्ट में है वरुण धवन एंड जानवी कपूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है प्लीज वो जाके पहले इस मूवी को देख लीजिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कहानी के बारे में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहां हमारे इस मूवी के हीरो रहते हैं जिनका नाम है अजय कुमार, जिनको लखनऊ के लोग प्यार से बुलाते हैं अज्जू भैया। इनफैक्ट उनके फादर भी उनको अज्जू भैया ही बुलाते हैं। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, अज्जू भैया ने लखनऊ के अंदर अपना ऐसा भौकाल बना रखा है, ऐसी इमेज बना रखी है कि जितने भी लोग हैं वहां पे कहते हैं जितने लोग जितने मुंह उतनी बातें। तो वहां के जितने लोगों से अगर हम अज्जू भैया के बारे में बात करते हैं तो कोई कहता है अज्जू भैया डॉक्टर बनते बनते रह गए, कोई बोलता है कि वो फौज में भर्ती होते रह गए, कोई बोलता है कि वो क्रिकेटर बनते बनते रह गए। तो वो किसी ना किसी वजह से रह गए एक्चुअली। लेकिन मनगढ़ंत कहानियां थी जिसकी वजह से वो रह गए थे। एग्जैक्टली। लेकिन वो रह गए, लेकिन जो एग्जैक्टली वो है एक केमिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर, नॉट केमिस्ट्री। सॉरी, हिस्ट्री टीचर। तो वो हिस्ट्री टीचर हैं, बट वो उस काम को भी ठीक से नहीं करते हैं इस मूवी के अंदर। तो कम टू द पॉइंट, हम लोग स्टोरी पे आते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो अज्जू भैया हैं वो इमेज के इतने कॉन्शियस हैं कि उन्होंने मतलब जो वो जैसा चाहते हैं वो वैसा बन नहीं पाते हैं। तो उन्होंने ऐसी गलत इमेज क्रिएट कर रखी है लोगों के आगे, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। सिर्फ उनके कुछ नजदीकी लोग हैं जो उनके बारे में उनकी असलियत को जानते हैं कि वो एक्चुअली में क्या है, जैसे कि उनके मदर एंड फादर। सो दोस्तों, अज्जू भैया जो अपनी इमेज को लेके इतने ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, तो वो शादी भी एक ऐसी लड़की से करते हैं जो कॉलेज की टॉपर होती है। पर शादी वाले दिन ही उनको अपनी वाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातों को पता चलता है जिसके कारण शादीशुदा होने के बावजूद उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। और इसी टेंशन के चलते वो अपने स्कूल में एक बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं जो कि एक नेता का बेटा होता है। और यहीं से शुरू होता है असली बवाल। नेता के बेटे को थप्पड़ मारेंगे तो बवाल तो होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। तो अब नेताजी खुर्राट हो गए इस बात पे कि भैया मेरे बेटे को थप्पड़ कैसे मार दिया। अब बात आ गई वरुण धवन की जॉब के ऊपर, नौकरी के ऊपर। लेकिन आपको पता ही है, अब अज्जू भैया है तो अज्जू भैया तो जुगाड़ करके रखेंगे। तो वापस वो कुछ ऐसा तिगड़मबाजी करते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरी उनका मानना ये होता है बेसिकली कि मेन घटना से ध्यान हटा के आसपास की घटनाओं को इस तरीके से बुन दिया जाए कि लोग मेन घटना को भूलकर आसपास की चीजों को वाहवाही करें और याद रखें एक्चुअली। तो वो इस चीज से निपटने के लिए एक आइडिया निकालते हैं, जिसमें कि वो आपको पता है कि हिस्ट्री टीचर है, कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो वो उस टाइम एक्चुअली वर्ल्ड वॉर पढ़ा रहे होते हैं कि हिटलर ने एक्चुअली क्या क्या किया है। तो वो इसी के स्टोरी के बीच में एक जाल बुनते हैं, एक आइडिया निकालते हैं कि मैं यूरोप जाता हूं और यूरोप जाने के बाद जहां मतलब यूरोप के जिस शहर में वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड घटनाएं हुई थी वहां जाकर थीसिस या कुछ इस तरीके की जानकारी इकट्ठा करूंगा और वहां से जाकर अपने बच्चों को उसकी जानकारी दूंगा। एग्जैक्टली। वीडियो कॉल के थ्रू, जो कि वो करते भी हैं। पर इन सब इंसिडेंट्स के बीच में वो उस कहानी को इतने अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि कई जगह उनको, आपने मूवी में देखा होगा कि मूवी में इस तरीके से दिखाया गया कि वरुण धवन बीच में खड़े हैं और उनके आसपास वो सैनिक घूम रहे हैं। मैंने पहले जैसे जब ट्रेलर देखा था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनको कुछ मेंटली परेशानी हो गई है, इस वजह से वो इस लूप में फंस रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। बट ये जिस तरीके से ये लव स्टोरी को बुना गया है, तो नितेश तिवारी ने जिस तरीके का ये डायरेक्शन किया है, जिस तरीके की स्टोरी इन्होंने लिखी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं समटाइम बहुत जगह कंफ्यूज हो गया कि मुझे एक्चुअली देखना क्या है। मैं एक्चुअली लव स्टोरी देख रहा हूँ, ये मैं वर्ल्ड वॉर देख रहा हूँ। रिलेट किससे करूं मैं, लव पोर्शन से करूं या फिर वर्ल्ड वॉर वाले से? तो निशा, मेरा मतलब है मनीषा। मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा, मैंने वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ा तो मुझे इसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत सीखने को मिला। एक्चुअली मैंने भी हिस्ट्री इतनी नहीं पढ़ी है तो मुझे भी ना इतना कुछ पता नहीं था। दोस्तों, हिटलर जहां
गैस चैम्बर के अंदर हजारों लोगों को मार चुका है, वहां पे वरुण धवन अपनी बीवी का माथा चूमता है फॉर सम रीजन। ये आपको मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। नितेश तिवारी ने एक्चुअली बहुत डिफरेंट तरीके से ये मूवी बनाई है, और मनीषा, जवान और प्रोजेक्ट के की वजह से ये मूवी ऐसी दब गई। तो मुझे लगता है कि इस मूवी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली उन दोनों मूवीज का बज़ बहुत ज्यादा है, तो ये मूवी काफी दब गई है। और पता नहीं यार, ये मूवी इन्होंने हाँ, Amazon प्राइम पे क्यों रिलीज करी है। इनको बड़ी स्क्रीन पे मूवी रिलीज करनी चाहिए थी, बिकॉज इसका जो थॉट नितेश तिवारी का जो है इसके अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मतलब एक बार तो मूवी जरूर देखनी चाहिए। मतलब काफी अच्छे तरीके से कर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी के अंदर खामी नहीं है। थोड़ी बहुत खामियां हैं उसके अंदर, जैसे कि, मगर मेरे हिसाब से दोनों जो एक्टर हैं हमारे इस मूवी में, वरुण धवन एंड जानवी कपूर, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। एग्जैक्टली। बट जानवी कपूर मुझे एक्चुअली जानवी कपूर बहुत सिंपल लगी। जिस तरीके का उनका कैरेक्टर था पूरा फिल किया है लड़की ने। बट वरुण धवन का काम मैं इससे पहले बहुत अच्छा देख चुका हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वरुण धवन का बेस्ट काम था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में ना गोविंदा दिखता रहता है, तो उनको वो थोड़ा उस चीज पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप बदलापुर से कंपेयर कर रहे हैं मूवी को। नहीं, बदलापुर और अक्टूबर करके एक मूवी उन्होंने की थी, तो मैं मतलब जब इस तरीके परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि जब ऐसे कैरेक्टर की बात आती है, जब आप कुछ मनचला बंदा दिखाना है आपने, या कुछ एटीट्यूड दिखाना है, तो कहीं ना वरुण धवन के अंदर गोविंदा जरूर आता है, और वो दिखता है एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर। तो मैं बस चाहता हूँ, आप गोविंदा निकालना चाहते हैं, निचोड़ना चाहते हैं उनके अंदर से। तो अगर वरुण धवन हमारी वीडियो देख रहे हैं, गोविंदा है हमारे पास यार, हमें वरुण धवन चाहिए, तो गोविंदा को निकाल दो प्लीज। वरुण धवन आप आ जाओ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, वरुण धवन सोचेंगे इस बारे में। आपकी इस पेशकश के लिए वरुण धवन जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी जो है, ये वन टाइम वॉच है एक्चुअली। तो बेसिकली जब वो यूरोप जाते हैं, यूरोप जाने के बाद जो उनकी इमेज है एक्चुअली, तो उनको वहां जाके एक्चुअली पता लगता है कि वो कितने गलत हैं, और उनकी वाइफ के साथ जो उनका जो बॉन्ड है एक्चुअली, वो वहां जाके थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। यूरोप की खूबसूरती इतनी नहीं दिखाई है मूवी में, मगर क्योंकि कॉन्सेप्ट एक्चुअली किसी और चीज को खूबसूरती नहीं दिखाना था, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के ऊपर था, तो उन्होंने फोकस इस चीज के ऊपर ज्यादा किया है। तो अच्छा था, मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो मेरे लिए वो सब चीजें नहीं थी बेसिकली। तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता लगी, तो अब मैं जरूर रीड करना चाहूंगा चीजों को लेके, एक्चुअली क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। क्योंकि हिटलर के बारे में सिर्फ मैंने ये सुना था कि दोस्तों कि आपके पास जितना है ना, आप उतने में खुश रहो। आप ज्यादा ले लोगे किसी से, ज्यादा जीत लोगे किसी से, क्योंकि हिटलर के पास ये था कि जितना उसके पास था उससे ज्यादा वो जीतना चाहता था। उसने बहुत कत्लेआम मचाया, उसने बहुत कुछ किया। एक्चुअली ना उसकी इमेज आज अभी तक तो मेरे दिमाग में ये थी कि एक क्रूर शासक था जैसे। एग्जैक्टली। हाँ। तो मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में ज्यादा इतना पता नहीं था, तो अब मैं जरूर पढ़ूंगा वर्ल्ड वॉर के बारे में, हिटलर के बारे में, एक्चुअली उसने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, क्योंकि इसमें जो चीज मैंने देखी वर्ल्ड वॉर को लेके, और बहुत इंटरेस्टिंग थी एक्चुअली। और अच्छा, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? हाँ, अब थोड़ा सा आ रहा है मेरे को। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा हिटलर ने एक्चुअली क्या क्या किया। तो थैंक यू फॉर नितेश तिवारी के जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें दिया। और मूवी कैसी लगी आपको? मूवी अच्छी है। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पेड प्रमोशन चल रहा है। नहीं, इट्स नॉट पेड, ये पेड प्रमोशन नहीं है। देखिए, हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, ठीक है ना? मुझे ऐसा ही लगा जैसे पेड प्रमोशन चल रहा है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अरे गीता कौन है? हमारी बिल्डिंग में कोई गीता नहीं रहती है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये रियल है, जो दिल से निकली हुई, जो मैंने मूवी देखी है, जो मुझे लगा है, मैंने एग्जैक्टली वो बोला है। तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो दोनों हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है, क्या वो यूरोप में जाके ठीक हो पाती है? इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये दोस्तों हमारा रिव्यू था मूवी बवाल के बारे में। तो प्लीज आपको जो लगता है आप हमें प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। और एंड में रिक्वेस्ट कर दूं? बिल्कुल कर दो। एज यूजुअल मैं हर वीडियो में करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कर दो। तो प्लीज हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।